क्या आपके पास सब कुछ है? अच्छा करियर, पैसा, परिवार, फिर भी अंदर एक अजीब सी खालीपन और बेचैनी महसूस होती है। हम शांति की तलाश में कहां कहां नहीं भटकते, कभी पहाड़ों पर छुट्टियों में तो कभी नई चीजों की खरीदारी में। लेकिन यह शांति कुछ पल की मेहमान होती है और फिर वही तनाव लौट आता है। अगर आप इस अस्थायी सुख से थक चुके हैं और उस परम शांति को खोज रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होती, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि इस शोर भरे कलयुग में मन को शांत कैसे करें। जय श्री कृष्ण। प्रभु के उपदेश चैनल की विशेष सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने अपने आंतरिक शत्रुओं गुस्सा और अहंकार से लड़ना लड़ना सीखा था। जब ये शत्रु शांत हो जाते हैं तभी शांति का आगमन होता है। आज का हमारा विषय बहुत गहरा है। आज हम बात करेंगे मन की स्थायी शांति और कलयुग में उसे पाने के सबसे सरल उपाय यानी भक्ति के बारे में। आइए योगेश्वर श्री कृष्ण से जानते हैं कि अशांत मन को शांत कैसे किया जाए। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम शांति को बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि जब बैंक में इतना पैसा हो जाएगा या जब वह इंसान मिल जाएगा तब शांति मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। संसार का स्वभाव ही है बदलना। अशांत संसार में शांति ढूंढना रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। शांति कोई वस्तु नहीं है जो बाजार में मिले। यह आपके अंतरात्मा का स्वभाव है जिसे आपने इच्छाओं के शोर में दबा दिया है। यह मन हवा की तरह चंचल है। यह एक पल भी टिकता नहीं है। कभी भूतकाल के पछतावे में तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। अर्जुन ने भी गीता में यही समस्या रखी थी कि हे कृष्ण, इस चंचल मन को काबू करना हवा को मुट्ठी में पकड़ देने जैसा कठिन है। श्री कृष्ण ने यह स्वीकार किया कि यह कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। मन को बार बार विषयों से हटाकर ईश्वर में लगाने का नाम ही अभ्यास है। हम अक्सर इंद्रियों के सुख को ही शांति समझ लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन करना या मनोरंजन करना कुछ देर का सुख दे सकता है, पर यह शांति नहीं है। सुख का उल्टा दुख होता है, लेकिन शांति का कोई उल्टा नहीं होता। शांति वह अवस्था है जहां मन बाहरी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष से मुक्त होकर विचरण करता है वही प्रसादम यानी सच्ची शांति को प्राप्त करता है। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने मन की शांति के लिए ध्यान योग का मार्ग बताया है। एकांत स्थान में बैठना, शरीर और सिर को सीधा रखना, दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करना और मन को सब ओर से हटाकर मुझ में लगाना। यह मार्ग बहुत प्रभावशाली है, लेकिन आज की भाग दौड़ डीअच भरी जिंदगी में एक आम इंसान के लिए इसका पालन करना बहुत कठिन है। हमारा शरीर इतना स्वस्थ नहीं और मन इतना एकाग्र नहीं कि हम घंटों समाधि में बैठ सकें। हम कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस युग में मनुष्य की आयु कम है, बुद्धि मंद है और वातावरण संघर्षपूर्ण है। चारों तरफ नकारात्मकता का शोर है। ऐसे में सतयुग या त्रेता युग जैसी कठोर तपस्या या जटिल यज्ञ करना संभव नहीं है। अगर हम कठिन रास्ते पर चलेंगे तो बीच में ही हार मान लेंगे और निराशा हाथ लगेगी। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होगा और उस रास्ते को चुनना होगा जो इस युग के अनुकूल हो। श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं। वे हमारी कलयुगी मजबूरियों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस युग के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग दिया है और वह है भक्ति मार्ग। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। भक्ति का मतलब है ईश्वर से प्रेम करना। इसमें कठोर नियमों की नहीं बल्कि सच्चे भाव की जरूरत होती है। एक छोटा बच्चा जैसे मां पर निर्भर रहता है वैसे ही ईश्वर पर निर्भर हो जाना भक्ति है। कलयुग में शांति का सबसे बड़ा अस्त्र है भगवान का नाम। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। हरे कृष्ण महामंत्र हो या आपके इष्ट का कोई भी नाम, इसमें अद्भुत शक्ति है। जब हम नाम जप करते हैं तो यह हमारे मन के दर्पण पर जमी धूल को साफ कर देता है। यह एक साबुन की तरह है जो अवचेतन मन की गंदगी को धो डालता है।
निरंतर नाम जप करने से मन के विचार शांत होने लगते हैं और एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। हमारा मन विचारों की एक फैक्ट्री है। हम 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। नाम जप इन नकारात्मक विचारों को प्रतिस्थापित, रिप्लेस कर देता है। जब आप राम या कृष्ण बोलते हैं तो आप एक दिव्य ध्वनि तरंग पैदा करते हैं जो आपके आसपास के माहौल और आपके अंदर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। ये मन को भटकने से रोकता है और उसे एक केंद्र बिंदु देता है। शांति का सबसे सीधा रास्ता है समर्पण या शरणागति। इसका मतलब है कि अपनी सारी चिंताओं, अपने भविष्य और अपनी रक्षा का भार श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देना। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ मुझे ही करना है तो तनाव होता है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूं, करने वाला कोई और है, तो सारा बोझ उतर जाता है। जैसे ट्रेन में बैठा यात्री अपना सामान सिर पर नहीं रखता, वैसे ही जीवन रूपी ट्रेन में अपना बोझ ईश्वर पर रख दो। अनन्य भक्ति का मतलब है कि श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। हम भक्ति तो करते हैं पर हमारा भरोसा बंटा होता है, थोड़ा पैसे पर, थोड़ा रिश्तेदारों पर और थोड़ा भगवान पर। जब तक भरोसा पूरा नहीं होगा, शांति पूरी नहीं मिलेगी। जैसे द्रौपदी ने जब तक अपनी साध्वी को पकड़े रखा, मदद नहीं मिली, लेकिन जब दोनों हाथ उठाकर पूरी तरह कृष्ण को पुकारा तो चमत्कार हुआ। ईश्वर से दुनिया की चीजें मांगना छोड़कर सिर्फ ईश्वर को मांगना शुरू करें। तर्क से शांति नहीं मिलती, शांति विश्वास से मिलती है। यह विश्वास की एक परम शक्ति है जो मेरा कभी बुरा नहीं होने देगी। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर हम महसूस करते हैं, वैसे ही ईश्वर दिखाई ना दें पर उनका सहारा महसूस किया जा सकता है। जब एक छोटा बच्चा हवा में उछाले जाने पर हंसता है क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका पिता उसे पकड़ DH लेगा, वैसी ही श्रद्धा हमें रखनी होगी। संशय आत्मा का विनाश करता है जबकि श्रद्धा शांति देती है। भक्ति की ऊंची अवस्था यह है कि भक्त को जर्रे जर्रे में अपना भगवान नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में सबको देखता है और सब में मुझे देखता है, वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। जब आप हर इंसान में कृष्ण का अंश देखने लगते हैं तो फिर किससे नफरत करेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे या किससे डरेंगे? जब द्वेष खत्म हो जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यह समदृष्टि ही परम शांति का द्वार है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। अर्जुन युद्ध के मैदान में थे और वहीं उन्हें गीता का ज्ञान मिला। कृष्ण कहते हैं कि अपने सारे कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपना मन मुझ में लगाए रखो। जैसे एक नाचने वाली सिर पर मटका रखकर नाचती है, उसका ध्यान मटके पर भी होता है और नाच पर भी। वैसे ही हाथ से काम करो और दिल से नाम जपो। अकेले भक्ति करना मुश्किल है क्योंकि दुनिया की हवा बहुत तेज है, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का संग करें जो ईश्वर में विश्वास रखते हों और सकारात्मक बातें करते हों। संतों की वाणी और भक्तों का संग हमारे डगमगाते विश्वास को सहारा देता है। जैसे जलती हुई लकड़ी से अलग होकर कोयला बुझ जाता है, वैसे ही सत्संग से दूर होकर हमारी भक्ति ठंडी पड़ जाती है। अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे प्रवचन सुनें। मन की शांति एक दिन में नहीं मिलती। यह एक पौधा है जिसे रोज भक्ति के जल से सींचना पड़ता है। कई बार ऐसा लगेगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा, मन फिर से अशांत हो जाएगा, लेकिन घबराएं नहीं, धैर्य रखें। पुरानी आदतें जाने में समय लगता है। अपनी साधना को छोड़े नहीं, चाहे मन लगे या ना लगे। नियम से थोड़ी देर ही सही पर रोज बैठें। यह निरंतरता ही अंत में परिणाम लाएगी। हमारे प्रयास जरूरी हैं, लेकिन वे सीमित हैं। अंतिम शांति केवल हमारे प्रयासों से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से मिलती है। भक्ति हमारे अंदर वह पात्रता पैदा करती है जिससे हम उस कृपा को ग्रहण कर सकें। हमें बस अपनी झोली फैलाकर खड़ी ढीढ़े रहना है। जब उनकी कृपा की एक बूंद भी गिरती है तो जन्मों जन्मों की तपन शांत हो जाती है। प्रयास हमारा काम है और कृपा उनका उपहार है। हमें संसार में रहना है पर संसार को अपने अंदर नहीं रहने देना है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी की बूंद से अछूता रहता है, वैसे ही हमें अनासक्त भाव से जीना है।
सब कुछ करो, सबके साथ रहो, पर यह याद रखो कि यह सब एक नाटक है। असली घर कहीं और है। जब यह अनासक्ति आ जाती है तो संसार के सुख दुख मन की गहराई को छू नहीं पाते। गीता का लक्ष्य हमें स्थित प्रज्ञ बनाना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसे सफलता मिलने पर बहुत खुशी नहीं होती और असफलता मिलने पर वह डिप्रेशन में नहीं जाता। वह जानता है कि यह दोनों आने जाने वाली चीजें हैं। वह समुद्र की तरह गंभीर और शांत रहता है, जिसमें कितनी भी नदियां मिल जाएं, वह अपनी मर्यादा नहीं लांघता। बाहरी मौसम बदलने से जैसे आसमान नहीं बदलता, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में अपनी आंतरिक शांति भंग न होने दें। भगवान से डरे नहीं, उनसे प्रेम करें, उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। अपने मन की हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर करें। जब आप अपने दुख उन्हें बता देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जब आप अपनी खुशी उनसे बांटते हैं तो वह दोगुनी हो जाती है। यह रिश्ता जितना वास्तविक और सहज होगा, शांति उतनी ही गहरी होगी। वे बहुत अच्छे सुनने वाले हैं। भक्ति के लिए आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं है। भगवान को पांडित्य नहीं, सरलता पसंद है। शबरी के झूठे बेर और विदुरानी के केले के छिलके उन्हें दुर्योधन के 56 भोग से ज्यादा प्रिय थे, क्योंकि उसमें सरल प्रेम था। अपने दिल को बच्चे जैसा सरल बनाए। चालाकी दुनिया में चल सकती है, ईश्वर के सामने नहीं। एक साफ दिल में ही शांति का वास होता है। जब मन बहुत अशांत हो और कुछ समझ ना आए तो बस प्रार्थना करें। प्रार्थना ईश्वर से बात करने का तरीका है। हे नाथ, मैं भूल गया हूं, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे शांति दो। एक सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। प्रार्थना में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। यह हमारे अहंकार को तोड़ती है और हमें ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ती है। शांति का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। भविष्य का डर, मौत का डर। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान आपको अभय दान देते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जब यह भरोसा पक्का हो जाता है कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो फिर डर किस बात का। यह निर्भयता ही परम शांति है। भक्ति कोई नीरस मार्ग नहीं है, यह प्रेम और आनंद का मार्ग है। भगवान की लीलाओं को सुने, उनके भजनों को गाएं। जब आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं तो वे हृदय की सारी कालिख धो देते हैं। यह वह रस है जिसके आगे दुनिया के सारे सुख फीके पडीडीएच जाते हैं। एक बार इस रस का स्वाद लग जाए तो मन फिर कहीं और नहीं भटकता। भक्ति हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ वर्तमान में है। भूतकाल एक याद है और भविष्य एक कल्पना। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन अतीत और भविष्य से कटकर वर्तमान क्षण में आ जाता है। यही वह क्षण है जहां शांति मौजूद है। हर सांस के साथ ईश्वर का स्मरण हमें अभी में एंकर्ड रखता है। भक्ति हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ वर्तमान में है। भूतकाल एक याद है और भविष्य एक कल्पना। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन अतीत और भविष्य से कटकर वर्तमान क्षण में आ जाता है। यही वह क्षण है जहां शांति मौजूद है। हर सांस के साथ ईश्वर का स्मरण हमें अभी में एंकर्ड, स्थिर रखता है। आज के इस शांतिपूर्ण एपिसोड में हमने जाना कि बाहरी दुनिया में शांति ढूंढना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि कलयुग में ध्यान योग कठिन है, इसलिए उन्होंने भक्ति का सरल मार्ग दिया है। नाम जप, शरणागति और अनन्य विश्वास ही अशांत मन को शांत करने के अचूक उपाय हैं। जब हम अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो जो शांति मिलती है वही स्थायी होती है। मन की शांति मिलने के बाद अब बारी है इसे अपने जीवन में उतारने की। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान कैसा हो कि यह शांति बनी रहे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सात्विक जीवन शैली और आपकी दिनचर्या के बारे में। गीता के अनुसार कैसा हो आपका आहार और विहार। यह एपिसोड आपके जीवन को व्यावहारिक रूप से बदल देगा। अगर आज के वीडियो ने आपके अशांत मन को थोड़ी भी शीतलता दी है तो इसे लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो बहुत तनाव और चिंता में जी रहे हैं। हमारी सीरीज आज की समस्याएं कृष्ण के समाधान के अगले व्यावहारिक एपिसोड को देखने के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए
आभार। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।